देखो ये हमारे पास रिवर था और हम लोग को पता है कि डायरेक्टली अपोजिट पहुंचेगा ये, है ना। कब? जब u इज लेस देन v होगा तो x नॉट मिनिमम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट पहुंचेगा, है ना। यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। कोई दिक्कत? ये किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तुमको दिया हुआ है ये कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो दे रखा है हम लोगों को। फ्लो के वेलोसिटी को ब्लू से बनाता हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या दे रखा है, दैट इज 4 दे रखा है क्या, वेलोसिटी ऑफ फ्लो 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यस सर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा। इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, है ना, इसी फ्लो के वेलोसिटी को रिवर्स कर दूंगा, यस और नो। रिवर्स करके इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या ये वाला आ जाएगा, देखो तो, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, ये वाला आ जाएगा, यस और नो। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा ना। इसको मैं ऐसे करूंगा, पैरेललोग्राम लॉ, ये रेड वाला हो जाएगा। रेड वाला क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या, और ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो ये हो गया 5 मेरा, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर 4 बाय हाइपोटेनस इज 5, ठीक है। ये वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया, वेलोसिटी वेक्टर ट्रायंगल, है ना, 4/5। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 53 डिग्री। ये आसान है क्या उससे, हाँ, यस सर। 53 डिग्री। अगर तुमसे कोई वीएस पूछ दे तो वीएस क्या हो जाएगा, 5 ऑफ साइन थीटा क्या, वीएस विल बी 5 कॉस थीटा, है ना, ये एंगल इससे अटैच्ड है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 5 ऑफ कॉस थीटा, यस और नो। और 5 साइन थीटा पता है 4/5, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल तुम लोग को बोला था ध्यान में रखना, ये है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है, थीटा है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 3/5 क्या, 3/5, देन दिस इज इक्वल टू 3। और ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो लेंथ होगा इसका वीएस जो होगा, वीएस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यस और नो। है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, है ना। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 स्क्वायर 16, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9, दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? ये मेथड मेरे को बहुत ही आसान लगता है, वेलोसिटी वेक्टर मेथड, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम। तो ये बना लिए तो क्लियर हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। मैंने बस इसमें क्या यूज किया है, u इज लेस देन v होगा तो हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा x नॉट ये 0 होगा, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज डायरेक्टली टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बैंक, बैंक के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी। क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं? यस सर। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? यस सर। कुछ भी ऐसा चीज यूज हो रहा है जो हम लोग नहीं पढ़े हैं पीछे? हम्म, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिखना, a river flows at a 20 meter, a river flows at 20 meter per second, in which in which a swimmer in which a in which a swimmer in which a swimmer jumps from 1 meter to 1 meter, 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 1
jumps from one bank one one bank jumps from one bank of of river one bank of river who can swimmer jump from one bank of river who can swim at who can swim who can swim at 10 meter per second 10 meter per second relative to water. Full stop. Find the direction from normal. Find the direction from normal. Find the direction from normal to to bank of bank of river. Find the direction from normal to bank of river at which at which he should swim he should swim he should swim so as to so as to minimize his minimize his drift along river flow. ड्रिफ्ट मिनिमाइज है मतलब एक्स नॉट मिनिमम की बात कर रहा है क्या ये, है ना? एक्स नॉट मिनिमम की बात कर रहा है, ये हमको निकालना है थीटा का वैल्यू निकालना है हमको कहां से, बैंक के परपेंडिकुलर से कितने थीटा पे हम स्विम करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कि हमारा एक्स नॉट मिनिमम हो जाए। और इस केस में वेलोसिटी ऑफ फ्लो u इज ग्रेटर देन v हो गया है क्या? यस और नो? करो इसको जल्दी से। क्लियर है क्या? तो जो नोट पॉइंट लिखे थे उसमें लिख लेना, साइन थीटा का वैल्यू लिख लेना, नोट जो लिखे थे ना हम लोग, साइन थीटा का वैल्यू उसके बगल में लिख लेना, एक्स नॉट मिनिमम इज इक्वल टू 0 होगा तो साइन थीटा क्या होगा, ये लिख लेना उसके बगल में। और जब एक्स नॉट मिनिमम ये वाला होगा तो उस केस में साइन थीटा क्या होगा, ये होगा। ये दोनों चीज लिख लेना उसमें, ठीक है? बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। चल, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है अभी तक। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आईआईटी में इस बार जितने भी क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स का, उसमें तुमको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर मैंने देखा है, सेकंड पेपर में नहीं देखा है। 18 क्वेश्चन थे, उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन में तुमको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तुम कॉपी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा 7-8 क्वेश्चन में। और 8 क्वेश्चन हो गया 18 में से, मतलब कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो गया, ठीक है? अंडर 2000 रैंक तो आना ही आना है। क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से समझ समझ के पढ़ो, ध्यान में रखो सारी बातों को, ठीक है?
चलो एक और क्वेश्चन लिखना। अ मैन कैन स्विम, अ मैन कैन स्विम, a man can swim with velocity v, with velocity v, with velocity v relative to water, relative to water, full stop. He has to cross, he has to cross the river, cross the river of width d, of width d, with velocity u, with velocity u, and u is greater than v. So दे रखा है condition u is greater than v. The distance traveled, the distance traveled by man along the flow is x, comma, when he reaches to opposite, when he reaches to opposite, when he reaches to bank opposite bank, for x to be minimum, the person should swim, the person should swim at an angle, at an angle alpha, with direction of, with the direction of the flow of water, comma, when alpha is, first option is sine inverse u by v, option b sine inverse v by u, option c pi by 2 plus sine inverse u by v, option d pi by 2 प्लस साइन इनवर्स v by u। जल्दी से करो कौन सा आंसर इसका होगा। डी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर यही कंडीशन को बदल के ये कर देता, v इज ग्रेटर देन u कर देता, तब कौन सा हो जाता ऑप्शन, तब क्या होता, तब ऑप्शन नंबर सी हो जाता। क्लियर है, क्यों सी हो जाता, उस केस में x मिनिमम क्या हो जाता, डायरेक्टली अपोजिट हो जाता। ठीक है, x नॉट जीरो हो जाता उस केस में, इस केस में x नॉट जीरो तो नहीं होगा। तुमसे यही पूछ सकता है कि बता दो कि x नॉट क्या है। ठीक है, मिनिमम x नॉट भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा उसको, मतलब कि स्विमर को मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा इस केस में। तो इस केस में कुछ इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा फॉर x नॉट मिनिमम, यस और नो। और जब v ज्यादा होगा, तो x नॉट मिनिमम में d कवर करना पड़ेगा। यही पूछ सकता है कि x नॉट मिनिमम बता दो, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा स्विमर को जब x नॉट मिनिमम हो रहा है तो, और कंडीशन दे देगा v इज ग्रेटर देन u। तो क्या जो विड्थ ऑफ रिवर है उतना ही उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, यस और नो, उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और जब u बड़ा हो जाएगा v से, तब d से ज्यादा करना होगा कवर, क्या x नॉट मिनिमम के लिए, है ना, तब उससे ज्यादा कवर करना पड़ेगा उसको।
ठीक है, इसलिए इसको क्रॉसिंग टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्रॉसिंग टाइम इस केस में ज्यादा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है क्या, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नो सर। फ्लो के साथ पूछ रहा था, और ये थीटा एंगल किसके साथ बनता है, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ बनता है ये वाला एंगल, तो फ्लो के साथ कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था जो प्रीवियस क्वेश्चन था, वो ऐसा ही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेन वाला प्रॉब्लम करते हैं। लिखना, अ पाइप which can rotate in vertical plane, a pipe which can rotate in vertical plane is mounted on a cart as shown below. The cart travels along the horizontal path along the horizontal path at 2 meter per second, full stop. At what angle at what angle alpha at what angle alpha to the horizontal to the horizontal the pipe be placed horizontal the pipe be placed so that raindrops move parallel to wall of pipe, so that raindrops move parallel to the wall of pipe, comma, if rain is if rain is falling vertically at if rain is falling vertically at 6 meter per second. ठीक है, फिगर क्या है, काट ऐसा है, काट कुछ और इसमें ऐसे ये पाइप लगा हुआ है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है एट द वेलोसिटी ऑफ वी आर इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड वी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा, सो दैट ये जो रेन है इसके पैरेलल है। ठीक है, ये कार्ट के रिस्पेक्ट पे क्या हो, ये रेन पैरेलल है इसके। ठीक है, तो हमको ये अल्फा बताना है। क्लियर है, कितना अल्फा को रखेंगे जिससे कि ये वाल के पैरेलल चला जाए सारा पानी। ठीक है, करो इसको जल्दी से। देखो तो रेन ऐसे फॉल हो रहा है, इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, ऐसे रेन फॉल हो रहा था 6 मीटर पर सेकेंड से। तो कार्ट के रिस्पेक्ट में हमको कितना, अगर 2 मीटर पर सेकेंड से ये जाएगा तो कार्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा एंगल रेन का, उसी एंगल पे डालेंगे हम इस अल्फा को। ठीक है,
तो कार्ट के रिस्पेक्ट में जो ये देखेगा एंगल को कैसे निकालेंगे, कार्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है हमको, तो कार्ट का वेलोसिटी इधर की तरफ है 2, तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा इधर की तरफ, यस और नो, इधर की तरफ रिवर्स कर दूंगा, इसको मैं रेड से करता हूँ, ऐसे रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये रेनफॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, क्या ये ब्लू वाला लाइन हो जाएगा, यस और नो। कार्ट के रिस्पेक्ट में ये 6 है, ये 2 है, और ये यही एंगल अल्फा होगा क्या, इसी एंगल पे रखूंगा मैं इसको, तभी ये वॉल के पैरेलल जाएगा, यस और नो। फ्रॉम हेयर tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 6 डिवाइड बाय बेस इज 2, सो tan अल्फा इज इक्वल टू 3, therefore अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। आसान था क्या, यस और नो। यस सर, बहुत आसान था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आसान होंगे, बस वेलोसिटी ट्रायंगल तुम लोगों को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो जल्दी से, तो नोट कर लेना। चलो इसको नोट करना। अ मैन wearing a hat of extended length of extended length 12 centimeter is running is running in rain falling vertically down at 10 meter per second. Full stop. Find the maximum speed. Find the maximum speed. Find the maximum speed at which he can run so that raindrops so that raindrops does not fall on his face on his face as shown below। ठीक है, ये कुछ कैप है, इस तरह से कैप को बन रखा है, ये इसका एक्सटेंडेड लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है इसका एक्सटेंडेड लेंथ, ठीक है। व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज 12 सेंटीमीटर, और ये इसका फेस है, ये फेस का लेंथ इसने दे रखा है, दिस फेस इज 16 सेंटीमीटर and rain is falling vertically downward with a speed of VR, this is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं इस मैन की वेलोसिटी को Vm को क्या रखूं सो दैट इसका फेस ना भीगे, ठीक है, इसका फेस ना भीगे। इसका फेस ना भीगने के लिए बारिश का एंगल कुछ ऐसा होना चाहिए क्या, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहिए, फॉल रेनफॉल इधर आना चाहिए, तो डायरेक्शन पता चल जाएगा क्या, ये 16 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो थीटा पता चल जाएगा हम लोगों को, यस और नो। थीटा पता चल गया तो फिर हम लोग ये वेलोसिटी पता ही हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी नीचे की तरफ, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, थीटा पता है, देन tan थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय Vm, सो Vm कितना हो जाएगा 10 बाय tan थीटा, और tan थीटा कितना है, tan थीटा विल बी
this perpendicular is equal to 16 by base is 12. ठीक है, this is 4 by 3, this is 10 by 4 by 3, this is 10 by 4 into 3, this is 30 by 4, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से सोल्व करना, आंसर यही आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूँ, खुद से करना है इसको समझ समझ के। मेरे समझ में आ गया हमको लगता है, आ गया क्या? यस सर। चलो फिर भी खुद से कर लेना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।